नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, विधिक जानकारी की श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे कि डाइवोर्स किन किन ग्राउंड पर लिया जा सकता है। पति या पत्नी दोनों लोग डाइवोर्स के क्या ग्राउंड है कि उनको डाइवोर्स आसानी से मिल जाए। दोस्तों, क्या होता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स के कोर्ट में बहुत सारे केस आते हैं। पति पत्नी जरा सी बात पे अनबन हो गई और वो केस एक दूसरे के ऊपर फाइल कर देते हैं डाइवोर्स के। बट डाइवोर्स का मिलना इतना आसान नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मतलब डाइवोर्स को म्यूचुअल डाइवोर्स तो मिल जाती है। अगर पति पत्नी दोनों आपस में सहमति से तलाक चाहें तो 6 महीने का कूलिंग टाइम है। कभी कभी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहता है तो वो 6 महीने का भी कूलिंग टाइम कोर्ट उसको माफ़ कर देता है। बट 6 महीने के बाद अगर वो आपसी सहमति से तलाक लेना चाहें तो तलाक मिल जाती है। लेकिन जो तलाक कंटेस्टेड डाइवोर्स रहता है तो वन साइडेड पति या पत्नी फाइल करते हैं तो उसका मिलना थोड़ा बहुत कठिन रहता है। उसके लिए ग्राउंड है, ऐसा नहीं कि कुछ भी एलिगेशन लगा दिया और डाइवोर्स मिल गई, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट की जो धारणा ये रहती है कि शादी चूँकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक बहुत पवित्र बंधन माना गया है, तो इतनी आसानी से कोशिश कोर्ट की यही रहती है कि इनकी आपस में अगर कुछ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमियाँ हैं तो कोर्ट के हस्तक्षेप से दूर हो जाएं और उनका जो जीवन है विवाह विच्छेद होने से बच जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये गलतफहमी है कि तलाक का केस फाइल कर देंगे और हमें आसानी से तलाक मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमारे जो साथी अगर तलाक या महिलाएं माताएं बहनें तलाक फाइल करने की सोच रहे हैं तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगा एक एडवोकेट होने के नाते कि वो अब एक बार फिर सोचें कि क्या उनकी शादी की पुनर्स्थापना हो सकती है, क्या उनके संबंध सुधर सकते हैं। तो जिसकी वजह से उनके संबंधों में कटता आ गई है तो उसको कोर्ट भी जब काउंसलिंग करता है, समझाता है, परामर्श करता है तो यही बातें रखता है कि भाई आप लोग क्यों अलग हो रहे हैं। और देखें तो अगर कुछ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है और बात नहीं बिगड़ी है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप लोग विवाह विच्छेद का जो सोच है उसको त्याग दें और अपने जीवन को हंसी खुशी में मिलें। हिंदू मैरिज एक्ट में मैं फिर आपको बता दूं कि तलाक मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत समय बर्बाद रहता है। 10 साल, 15 साल, 8 साल, 5 साल तलाक चलती रहती है। और उदाहरण के लिए अगर आपको ट्रायल कोर्ट से तलाक मिल भी गई तो दोनों पार्टियों के पास में ऑप्शन रहता है कि वो अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले जाएं और हाई कोर्ट से फिर अगर उनका सेटिस्फेक्शन अगर किसी एक पक्ष का नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे करके पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो और इसके बाद अगर तलाक आपको मिल भी गई, 10 साल 15 साल बर्बाद हो गए, तो आप अगर 40 साल 45 साल की एज पर पहुँच गए तो फिर आप तलाक लेके करेंगे क्या? आपका पूरा जीवन तो स्पॉइल हो गया ना दोनों लोगों का। तो मेरी तो सभी लोगों को यही समझाना है कि देखो भाई, लड़ाई झगड़ा हर घर में होते हैं छोटे छोटे, और जब तक कि कोई बड़ी बात ना हो जिसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाए तो बहुत अच्छा है और आप इसका न सोचें। और अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। तलाक एक्चुअल में छोटी छोटी बातों पर न मिलके हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ग्राउंड बताए गए हैं, उन ग्राउंड को मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला है डिजर्शन, जिसको त्याग बोलते हैं। अगर पति या पत्नी में से किसी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया है, पति तो नहीं छोड़ता है, पत्नी ने ही घर छोड़ दिया, और पत्नी अगर अपने मर्जी से अपने मायके में रह रही है त्याग करके पति का, तो ये भी एक तलाक का ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड है क्रूअल्टी। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई मानसिक या शारीरिक क्रूअल्टी एक दूसरे के ऊपर करते हैं तो उस क्रूअल्टी के बेस पे ही तलाक मिल जाता है, वो भी एक ग्राउंड है तलाक का। तीसरा है अडल्टरी। अगर पति या पत्नी में से कोई भी किसी बाहर के महिला या पुरुष से सेक्सुअल संबंध में हैं शादीशुदा होते हुए भी, तो उसके बेस पे भी तलाक मिल जाता है अगर ये प्रूफ हो जाता है कि पति या पत्नी में से कोई एडल्टरी में है। और तीसरा ग्राउंड दोस्तों है इंसेंटी। इंसेंटी
को अगर हम बोलेंगे तो ये अनसाउंड माइंड, अगर दोनों का मतलब थोड़ा मतलब दिमाग पागल है या उनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं और ये प्रूफ हो जाए कि ये अनसाउंड माइंड के हैं, तो उस ग्राउंड पे भी तलाक मिल जाता है। अगला ग्राउंड है दोस्तों लेप्रोसी, कोढ़। अगर लेप्रोसी दोनों में से किसी को हो जाती है तो उससे ग्राउंड पर भी तलाक मांगी जा सकती है। और अगला ग्राउंड है वेनेरियल डिजीज़, इसको संक्रमण बीमारी बोलते हैं। अगर दोनों में से किसी को यौन रोग या कुछ ऐसी संक्रमण बीमारी हो गई है जो कि एक दूसरे से फैल सकती है, तो उसके ग्राउंड पर भी दोस्तों डाइवोर्स मिल जाती है। और तीसरा है कन्वर्जन। अगर पति पत्नी में से दोनों ने कोई अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो उस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स मिल जाती है। और दोस्तों अगला ग्राउंड है वो अगर पति ने संसार से विरक्ति ले ली, मतलब वो साधु हो गया है, सन्यासी हो गया है अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के, तो वो भी एक तलाक का ग्राउंड होता है। और लास्ट ग्राउंड है कि अगर पति की 7 साल तक कोई खबर नहीं मिलती है और उसका पता नहीं कि वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है, तो 7 साल के बाद उसको मृत मान लिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि उसकी मृत हो चुकी है। और 7 साल के बाद ऐसी पत्नी तलाक की याचिका दायर कर सकती है और तलाक मिल जाती है। तो ये थे महत्वपूर्ण ग्राउंड दोस्तों। मैं एक बार फिर आप लोगों को समझाऊंगा, वकील की हैसियत से समझ लो या जो भी, कि बिल्कुल अगर आप लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर तलाक की सोचते हैं तो ये सोच आपकी बहुत गलत है। आप अपना जीवन ही बर्बाद करने की तरफ जा रहे हैं। तलाक अगर मिल भी गई तो आपको क्या हासिल होने वाला है? हाँ, कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है जब ऐसा लगे कि आपके वैवाहिक रिश्ते बच ही नहीं सकते, तो फिर आप तलाक के लिए तरफ जाएँ। और कोई भी अगर कानूनी जानकारी आपको हमसे चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। और इसमें जो भी जानकारी दी गई है उसका न्यायालय में उपयोग करने के पूर्व अपने वकील साहब की ज़रूर सलाह ले लें या हमसे कांटेक्ट करें। और दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे महत्वपूर्ण रेगुलर वीडियो जो हम आपके लिए लाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे और आप उनसे लाभान्वित होते रहें। जय हिंद।